दोस्तों, आज एक बात बड़ा सोचने की है कि जो ये अभिजीत दीपके है, जो छात्रों के नीट मुद्दे पर जंतर मंतर पर धरने पर बैठा था। सब्जेक्ट अच्छा था, गलत नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो खैर इस्तीफा दे के कुछ नहीं होता। कानून की मांग करनी चाहिए कि कोई भी प्रश्न पेपर लीक होता है तो सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक राजनीतिक मुद्दा है, और जो कांग्रेस पार्टी बनाई है अभिजीत दीपके, यह आम आदमी पार्टी का आदमी है। और यहाँ पर जितने भी उसमें आए, भूख हड़ताल में सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं, इनका इतिहास जानिए। वैसे तो अपने को बहुत बड़ा साइंटिस्ट बोलते हैं, कांग्रेस पृष्ठभूमि से बने हुए हैं, कश्मीर को सपोर्ट करते हैं। कश्मीर में भी इनके पिताजी मंत्री बने, फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस में। चलो ये छोड़िए, सोनम वांगचुक कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है। इसकी कॉल हिस्ट्री के लिए पूरा गूगल सर्च कीजिए। मगर अफसोस इस बात का है, मुद्दा सही था, छात्रों का मुद्दा था, उनकी लाइफ का सवाल है, उनके पेरेंट्स के लाइफ का सवाल है। मगर ये क्या कि वहाँ पर अंदुति राय आती है, अल्लाह रहेगा अल्लाह रहेगा, आरएसएस मुर्दाबाद, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, और अलग अलग अपने अपनी ढपली, अपना अपना राग वहाँ बजाने लगे। फिर आम आदमी के संजय सिंह, केजरीवाल, वामपंथी पार्टियों के, समाजवादी पार्टियों के, इनका उद्देश्य एक ही है, अपना फ़ायदा उठाना। ये सब देश की तरक्की से इनका कोई लेना देना है, इन्हें अपनी कुर्सी से लेना देना है, चाहे देश भाड़ में जाए। और ये लोग कभी देश में कुछ ऐसी बात आएगी, ये विदेश में जाके बस जाएंगे। इनका सब अरेंजमेंट है विदेशों में, सबकी प्रॉपर्टी है, सबके मकान। आज देश अच्छी दिशा की ओर जा रहा है, मगर इनको सहन नहीं हो रहा है। ये अभिजीत दीपके जनता को उकसा रहा है, खुद हड़ताल पर नहीं बैठा, भूख हड़ताल पर इसने सोनम वांगचुक को बैठा दिया। अन्य हजारा और केजरीवाल, ये साला केजरीवाल का दूसरा रूप है, ये दूसरा केजरी बन रहा था। मैं तो कहता हूँ सब युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, उन छात्रों से भी ये चीज़ें कांग्रेस शासन से भी होती आई, बीजेपी में हो रही, दुरुस्त होगी। मांग कीजिए, आप डिमांड कीजिए कि इनको सख्त सजाओ, पेपर लीक न हो। मगर वहाँ आए कौन छात्र हैं? वामपंथी गुट, आयशा, देश के खिलाफ जितनों भी गलत बोला है, जितने हिंदू धर्म के लिए गलत बोला है, जितने आरएसएस के विरोध में, सब वो लोग वहाँ पर हैं। छात्र कहाँ हैं? ये छात्र का आंदोलन था, ये उन देश विरोधी ताकतों का था, वो हिंदू विरोधी ताकतों का था, आरएसएस विरोधी ताकतों का था। यह आंदोलन था किसका? इसलिए आंदोलन चला नहीं। देश के युवा सब जागृत हैं। इससे नेपाल बांग्लादेश, इनकी 7 पीढ़ी आ जाए, ना नेपाल बनेगा ना बांग्लादेश बनेगा। यहाँ का 80 साल का वृद्ध आदमी भी इनको डंडों से ऐसा मारेगा, याद कर लेंगे। ये कोई युवा देश के विरोध में नहीं है, ये कुछ कॉकरोच हैं जिनको डंडे और हिट की ज़रूरत है। इनको गटर में से निकल रहे हैं, इन्हें गटर में डालना पड़ेगा। देश विरोधी, हिंदू विरोधी, आरएसएस विरोधी, भगवान का विरोधी, सीता माता राम भगवान का अपमान करने वाले, अल्लाह की बात करने वाले, हिंदुओं को, ब्राह्मणों को गाली देने वाले, ये कुछ चंद लोग हैं जिनकी मानसिकता इस देश के हित में नहीं। अपनी कुर्सी लो और कुछ कमाओ, देश में कुछ करो और यहाँ से निकलो। सावधान भाइयों, सभी लोगों से अपील है, सभी बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, युवाओं से, आप किसी के बहकावे में कभी नहीं आइए। क्योंकि जो सोच ये दीपक रखता है, अभिजीत दीपके, ये सोच आप नहीं रखते, ये आपको बेवकूफ़ बना देगा। किसी के हाथ के कठपुतली नहीं बनना चाहिए, अपने विवेक पर सोचो,
समझो राजनीति की एक हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, यह आपका सोचना है। धन्यवाद। अगर मेरी बात का किसी को बुरा लगा तो माफ़ करना, ये मेरी अपनी पीड़ा थी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।